सोचो यार, आप फुल जोश में फोकस करने बैठते हो और सिर्फ 20 मिनट, लिटरली 20 मिनट के अंदर आपका दिमाग पूरी तरह से थक जाता है। साउंड्स फेमिलियर? ये एक ऐसी स्ट्रगल है जिससे लगभग हर स्टूडेंट जूझता है। हम बहुत जल्दी बर्नआउट हो जाते हैं। लेकिन फिर आपने कुछ ऐसे लोग भी देखे होंगे जो बिना थके 6, 8 या 10 घंटे तक ईजिली फोकस कर लेते हैं। तो इस विश्लेषण में हम इस एग्जैक्ट प्रॉब्लम का एक बहुत ही सॉलिड, प्योरली बायोलॉजिकल सोल्यूशन समझने वाले हैं। मैं आपसे सच सच पूछता हूं कि आपका दिमाग वाकई इतनी जल्दी थकने लगता है? अगर हाँ, तो सुनिए, लगातार कई घंटों तक पढ़ने का जो सीक्रेट है ना, वो आपकी विल पावर या मोटिवेशन बिल्कुल नहीं है। सीरियसली, फोर्स करके कोई भी लंबे समय तक नहीं पढ़ सकता। तो आखिर साइंस इस बारे में क्या कहती है? आज हम एग्जैक्टली वही डिकोड करेंगे। ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस रोड मैप। हम शुरू करेंगे द बायोलॉजी ऑफ फोकस से, फिर स्ट्रक्चरिंग योर स्टडी टाइम और ऑप्टिमाइजिंग ब्रेक्स एंड एनवायरनमेंट पर जाएंगे। उसके बाद हम पावरफुल माइंडसेट शिफ्ट्स को देखेंगे और लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट, बिल्डिंग अ स्टडिंग आइडेंटिटी। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, द बायोलॉजी ऑफ फोकस। याद रखिए, आपका जो फोकस है वो सिर्फ आपके दिमाग का वहम नहीं है। ये एक डीपली बायोलॉजिकल प्रोसेस है। ये साइकोलॉजी से कहीं ज्यादा केमिस्ट्री का खेल है। ध्यान से सुनिए कि कैसे ये 3 न्यूरोट्रांसमीटर्स एक साथ मिलकर ह्यूमन ब्रेन में जादू करते हैं। डोपामिन, ये आपकी मोटिवेशन को ड्राइव करता है। एपिनेफ्रिन आपको पूरी तरह से अलर्ट रखता है। और एसिटाइलकोलिन, ये आपकी अटेंशन को एक ही जगह लॉक कर देता है, जैसे एक लेजर बीम। जब इन तीनों का बैलेंस एकदम परफेक्ट होता है ना, तभी पढ़ाई बिल्कुल स्मूथ और एफर्टलेस लगती है। लेकिन देखो, हमारी इस लर्निंग की कहानी में एक विलन भी है, और वो है एडेनोसिन। जब आप बहुत देर तक बिना आराम किए दिमाग पर लगातार जोर डालते हैं, तो एडेनोसिन आपके ब्रेन में बिल्डअप होने लगता है। यही वो केमिकल है जो ब्रेन फॉग और थकान पैदा करता है। तो अगर आपको पढ़ते वक्त एक्सट्रीम थकान फील हो रही है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप आलसी हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि आपका ब्रेन लिटरली केमिकल ओवरलोड एक्सपीरियंस कर रहा है। अब आते हैं सेक्शन 2 पर। अब क्योंकि हम इस बायोलॉजी को अच्छे से समझ चुके हैं, तो चलिए देखते हैं कि अपने स्टडी टाइम को इन नेचुरल रिदम्स के हिसाब से कैसे हैक किया जाए। अगर आप अपने ब्रेन के अल्ट्राडेनियन रिदम को समझें, तो आप नोटिस करेंगे कि कैसे 0 मिनट्स पर आपका फोकस बढ़ना शुरू होता है। ठीक 45 मिनट पर ये अपने एब्सोल्यूट पीक पर होता है और 90 मिनट के बाद अचानक आपका फोकस और रिटेंशन दोनों क्रैश करने लगते हैं। हमारा ब्रेन स्पेसिफिकली 90 मिनट के नेचुरल रिदम्स के लिए ही डिज़ाइन किया गया है। इसलिए बिना रुके लगातार घंटों तक पढ़ते रहने का एक्चुअली कोई फायदा नहीं होता। और यहीं पर एंट्री होती है हमारे पहले और सबसे पावरफुल हैक की, द पोमोडोरो टेक्निक। एक ही बैठक में लगातार 3 घंटे निकालने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिए। सिर्फ 25 से 35 मिनट का डीप फोकस मेंटेन कीजिए और फिर 5 से 10 मिनट का एक स्ट्रक्चरल ब्रेक लीजिए। इसे बार बार रिपीट करने से आपका कॉग्निटिव लोड हमेशा कंट्रोल में रहता है और आप बर्नआउट को स्टार्ट होने से पहले ही हरा देते हैं। इन शॉर्ट बर्स्ट का मतलब एक्चुअली ये है कि आप ओवरऑल कहीं ज्यादा पढ़ाई कर पाते हैं। लेकिन जब आप मैथ या कोडिंग जैसे हाईली कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हों, तो वहाँ डीप वर्क का कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी हो जाता है। डीप वर्क और नॉर्मल पढ़ाई में ज़मीन आसमान का फ़र्क है गाइस। डीप वर्क में आप अनइंटरप्टेड 90 मिनट देते हैं, स्ट्रिक्टली नो फ़ोन और नो मल्टीटास्किंग रूल के साथ। वहीं रेगुलर वर्क में लोग बार बार फ़ोन चेक करते हैं और हर 2 मिनट में अपने फोकस को ब्रेक करके उसे रीसेट करते हैं। और ट्रस्ट मी, ऐसी पढ़ाई की क्वालिटी एग्जैक्टली ज़ीरो होती है। मूविंग ऑन टू सेक्शन 3। चलिए अब एनवायरनमेंट और रिकवरी की बात करते हैं। आप किस तरह ब्रेक लेते हैं और कहाँ बैठकर पढ़ते हैं, ये एक्चुअली उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना कि आपकी पढ़ाई खुद। सच बताना, ब्रेक लेते वक्त सबसे पहले फ़ोन उठाते हो ना, ये एक बहुत बड़ी गलती है। एक गुड ब्रेक का मेन मकसद आपके नर्वस सिस्टम को शांत करना है, जैसे थोड़ा चलना, बॉडी को स्ट्रेच करना, पानी पीना या डीप ब्रीदिंग करना। लेकिन अगर आप अपने ब्रेक में इंस्टाग्राम या यूट्यूब स्क्रॉल करते हैं, तो वो एक बैड ब्रेक है। क्यों? क्योंकि वो आपके दिमाग को और ज़्यादा ओवर स्टिमुलेट कर देता है, जिससे आपकी मेंटल एनर्जी कभी रिकवर होती नहीं। अब एक अल्टीमेट स्टडी एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए? इसका साइंटिफिक सेटअप बहुत ही आसान और इंस्टेंटली एक्शनेबल है। अपने डेस्क पर हमेशा कूल वाइट लाइटिंग रखिए। रूम का टेम्परेचर 22 से 24 डिग्री के बीच आइडियल होता है। बैकग्राउंड नॉइज हल्का और मॉडरेट होना चाहिए। और सबसे ज़रूरी बात, आपका डेस्क बिल्कुल साफ होना चाहिए, एकदम ज़ीरो क्लटर। अब आप सोचोगे कि डेस्क पर क्लटर या गंदगी क्यों खतरनाक है? देखो, हर एक डिस्ट्रैक्शन आपसे एक मेटाबॉलिक टैक्स वसूलती है।
ये टर्म याद रखना, हर बार जब आपकी नज़र किसी नोटिफिकेशन पर जाती है या लैपटॉप के दूसरे टैब पर, आपका दिमाग एक्चुअल मेंटल एनर्जी बर्न कर रहा होता है। यहाँ तक कि अगर आपका फ़ोन सिर्फ डेस्क पर पड़ा हुआ भी दिख रहा है ना, तो भी वो लगातार आपकी मेंटल स्टैमिना को ड्रेन कर रहा है। पढ़ाई सिर्फ फोकस करने का नाम नहीं है, बल्कि डिस्ट्रैक्शंस को एलिमिनेट करने का भी है। सेक्शन 4, अब जब हमने फिजिकल हैक्स और बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर को फिक्स कर लिया है, लेट्स एक्सप्लोर दी ओवरआर्चिंग साइकोलॉजी। वो ऐसे कौन से माइंडसेट शिफ्ट्स हैं जो हाई परफॉर्मर्स को एवरेज स्टूडेंट्स से बिल्कुल अलग बनाते हैं? इस कोड की गहराई को थोड़ा समझिए। डिफिकल्टी इज नॉट फेलियर, डिफिकल्टी इज एडेप्टेशन। जब पढ़ते वक्त आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती और आपके दिमाग पर बहुत जोर पड़ता है, तो प्लीज़ उसे फेलियर मत मानिए। उस कन्फ्यूजन का सीधा सा मतलब ये है कि आपका ब्रेन उस पर्टिकुलर टाइम पर फिजिकली नए न्यूरल कनेक्शंस बना रहा है। वो जो अनकंफर्टेबल सी फीलिंग होती है ना, वो असल में आपकी ग्रोथ है जो रियल टाइम में हो रही है। एक और बहुत बड़ा मिथ है अपने नोट्स को बार बार पढ़ना, यानी पैसिव स्टडिंग करना। प्लीज स्टॉप डूइंग दिस। इसकी रिटेंशन एक्सट्रीमली लो होती है। इसकी जगह आपको एक्टिव रिकॉल यूज करना चाहिए। खुद का टेस्ट लीजिए, बिना नोट्स देखे इन्फॉर्मेशन को दिमाग से निकालने की कोशिश कीजिए। साइंस की भाषा में इसे द टेस्टिंग इफेक्ट कहते हैं, और ट्रस्ट मी, लॉन्ग टर्म मेमोरी को बुलेट प्रूफ बनाने का यही एक तौलता सॉलिड तरीका है। और एक गोल्डन रूल हमेशा याद रखना, कंसिस्टेंसी बीट्स इंटेंसिटी। हर एक स्टडी सेशन को एकदम परफेक्ट 100% बनाने की कोशिश मत कीजिए। जब आप थोड़ी भी प्रोग्रेस करते हैं ना, चाहे वो एक छोटा सा टॉपिक ही क्यों ना हो, आपका ब्रेन डोपामीन रिलीज करता है, और ये डोपामीन ही वो फ्यूल है जो आपकी मोटिवेशन को लगातार चलाता रहता है। परफेक्शनिज्म को छोड़िए और बस मोमेंटम पकड़िए। एक चीज़ जो हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं, वो है हमारा इंटरनल स्ट्रेस। अगर आप पढ़ाई की घबराहट या एंग्जाइटी को अंदर ही अंदर दबाते हैं, तो वो बैकग्राउंड ऐप्स की तरह आपकी बहुत सारी मेंटल एनर्जी खाती रहती है। इसे सप्रेस मत कीजिए, इसे रेगुलेट कीजिए। जर्नलिंग या सिंपल ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस का सहारा लीजिए और अपने नर्वस सिस्टम को शांत रखिए। एक फैक्ट हमेशा याद रखना, एक रिलैक्स दिमाग हमेशा एक परेशान दिमाग के मुकाबले कहीं ज्यादा तेजी से सीखता है। एंड फाइनली सेक्शन 5, हम अब इस विश्लेषण के सबसे पावरफुल हिस्से पर आ गए हैं, बिल्डिंग अ स्टडीइंग आइडेंटिटी। ये लिटरली सबसे प्रोफाउंड साइकोलॉजिकल शिफ्ट है जो आप अपने अंदर ला सकते हैं। आज और अभी से ही इस स्टेटमेंट को अपना लीजिए और खुद से कहिए, आई एम अ पर्सन हु स्टडीज कंसिस्टेंटली। ये सोचना बिल्कुल बंद कर दीजिए कि मैं सिर्फ एक एग्जाम पास करने के लिए पढ़ रहा हूं। इसकी जगह इस नई आइडेंटिटी को एम्ब्रेस कीजिए। मोटिवेशन रोज आती जाती रहती है, लेकिन आपकी आइडेंटिटी और आपकी डेली रूटीन्स हमेशा आपके साथ टिकते हैं। क्योंकि आखिर में ना, आइडेंटिटी हमेशा मोटिवेशन से कहीं ज़्यादा ताकतवर होती है। जब कंसिस्टेंट रहना और नई चीज़ें सीखना आपकी आदत बन जाए, आपका कोर नेचर बन जाए, तब ये एक ऑटोमेटिक बिहेवियर हो जाता है। फिर आपको पढ़ने बैठने के लिए खुद से ज़बरदस्ती नहीं करनी पड़ती, वो बस नेचुरली होने लगता है। तो चलिए इन सारे साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स को एक साथ जोड़ते हैं। अपने दिमाग को वैसे ही ट्रेन कीजिए जैसे एक एथलीट अपनी मसल्स को करता है। कंसिस्टेंसी के लिए पोमोडोरो इंटरवल्स यूज कीजिए। मुश्किल टॉपिक्स के लिए डीप वर्क लगाइए। अपने ब्रेक्स में प्रॉपर नर्वस सिस्टम रिकवरी पर ध्यान दीजिए और हमेशा एक ग्रोथ माइंडसेट रखिए। कॉग्निटिव एंड्योरेंस बिल्कुल फिजिकल फिटनेस जैसा ही है यार। इससे इंटेलिजेंटली ट्रेन करोगे तो मेंटली आप अनटचेबल बन जाओगे। तो अब इस विश्लेषण को खत्म करने से पहले मेरा आपसे एक आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है। पढ़ाई करते वक्त एक्चुअली आपकी सबसे बड़ी स्ट्रगल क्या होती है? नीचे कमेंट्स में जरूर शेयर कीजिए। अपने स्टडी एनवायरनमेंट को ठीक कीजिए, इन सभी साइंस बेस्ड हैक्स को अप्लाई कीजिए और फिर खुद देखिए कि आपका फोकस और एंड्योरेंस कैसे एक्सपोनेंशियली